जंगल की खामोशी से ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ कोई नहीं है। हो सकता है कि सर शेर सो रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो यही आज हमारे देश का हाल है। ये लोग भौंकने वाले हैं, भौंकने दो इनको। हमारे हिंदुस्तान की छवि विदेशों में भी देखिए कितनी अच्छी बनती जा रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो शेरों की तरह तो एकदम चढ़ के बोलते हैं। जब वो जाते हैं तो उनके सम्मान के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यदि गंजे के नाखून होते तो वो सिर खुजा खुजा के ही मर जाता। वो किसान नहीं है, वो देशद्रोही हैं। वो किसान नहीं है, वो देशद्रोही है सर। ये तो विपक्ष में बैठे हैं सर, ये ऐसे ही चीखते रह जाएंगे, ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे। इनके कहने से ना कुछ हुआ है ना होगा। 2022 में ओनली योगी जी ही आएंगे, बाकी उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। योगी जी ही आएंगे, बकते रहेंगे, इनके बकने से थोड़ी कुछ होता है। यहाँ किसी से ही पूछ लो कौन आएगा, कौन आएगा बताइए। केजरीवाल अपनी झाड़ू दिल्ली में ही लगा ले, यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ उनकी टांटा फुस कर देगी जनता। केजरीवाल जैसा तो चूतिया नेता नहीं देखा मैंने। तो गोस्वामी जी किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं योगी जी आए, बरकरार रहे। जंगल में सर अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, अनेकों प्रकार के रहते हैं, लेकिन उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन होता है ये मुझे भी पता है और पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है। शेर होता है, जिसकी सर दहाड़ से ही पूरा जंगल कांप उठता है। और हमेशा सर जंगल में जो है, जंगल की खामोशी से ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ कोई नहीं है। हो सकता है कि सर शेर सो रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो यही आज हमारे देश का हाल है। ये लोग भौंकने वाले हैं, भौंकने दो इनको। चाहे वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं अपनी जुबान भी गंदी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के विकास के लिए इतना उचित कदम उठा रहे हैं, इतना विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान की छवि विदेशों में भी देखिए कितनी अच्छी बनती जा रही है। मेक इंडिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो, 370 हो या 376 हो। अगर देश की छवि विश्व में बनती जा रही है, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार योगी मोदी को साफ कर देंगे। सर उनके कहने से होता क्या? आप 70 सालों से इतिहास को उठाइए तो सही। 70 सालों में क्या हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री आज तक माननीय मनमोहन सिंह जी क्या बोले? गूंगे रहते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो शेरों की तरह तो एकदम चढ़ के बोलते हैं। जब वो जाते हैं तो उनके सम्मान के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आपके अमेरिका में गए थे, ट्रंप जी ने कितना उनके लिए सम्मान के लिए पैसा खर्च किया था। सर ये क्या है? एक वैभवी तो है, क्या है? एक अच्छी वार्तालापी तो है, क्या है? एक अच्छे संबंध ही तो है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे दो की सरकार चल रही है, मोदी अमित शाह और अडानी और अंबानी की। सर उनके कहने से होता क्या है? उनके कहने से होता क्या है? एक छोटी सी हमारी कहावत है, यदि गंजे के नाखून होते तो वो सिर खुजा खुजा के ही मर जाता। तो सर ये इनका वो हाल है। ये जो है चिड़े हुए हैं, और चिड़ा हुआ आदमी क्या कर सकता है? बस उल्टे सीधे बयान दे सकता है, इससे ज़्यादा वो कदापि कुछ कर ही नहीं सकता। राहुल गांधी अब राजस्थान में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं। क्या लगता है कि, और कह रहे हैं कि अब की बार किसानों की द्वारा तख्ता पलट हो जाएगा? अब आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में देख रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। कब से चल रहा है? कितने पैसों की खराबी हो रही है, जनता वहाँ पे बेरोजगार बैठी है, काम धंधे छोड़ छोड़ के बैठी है। सर मैं हूँ, आज मैं कोई भी अपना छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, कोई मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं अपना काम छोड़कर वहाँ जा सकता हूँ? कदापि नहीं जाऊँगा। यदि मुझे जितनी झाड़ी मैं अपने काम से कमा रहा हूँ उतनी झाड़ी मुझे आप दें या अदर्स कोई भी व्यक्ति दे तो मैं जाने को तत्पर तैयार हो जाऊँगा। क्यों हो जाऊँगा? क्योंकि जो झाड़ी मैं अपने काम से कमा रहा हूँ वो मुझे वहाँ मिल रही है, खाना भी फ्री मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है। तो यही हाल सर आज किसानों के साथ हो रहा है। वो किसान नहीं है, वो देशद्रोही हैं। वो किसान नहीं है, वो देशद्रोही है सर। उनको पैसा दिया जा रहा है, खाने को दिया जा रहा है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और रही बात मंडियों की, मंडियों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी कुछ नहीं होगा। सारे नियम ऐसे की ऐसे हैं। जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं, वहां से आवाज आ रही है 2022 में योगी जी की गद्दी गई और उसके बाद 2024 में मोदी जी को नहीं आने देंगे। तो क्या लग रहा है कि अब की बार जनता का मूड, और यहाँ से वृंदावन की भूमि से आज जो भव्य नज़ारा हम देख रहे हैं, इससे क्या प्रमाणित होता है? जी सर, आपने कहा कि 2022 के चुनावों के लिए 2022 में कुछ नहीं होगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, ये सारे हमारे दर्शनार्थी ये भी यही हैं। 2022 में ओनली ऑन बीजेपी की सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे
श्री आदित्यनाथ योगी जी, क्योंकि जनता इनको सपोर्ट कर रही है, इनको लाइक कर रही है, इनको पसंद कर रही है और दिल से इनको चाहती है, क्योंकि इनके अंदर जातिवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जातिवाद इन्होंने खत्म किया। ये सबके साथ और सबके साथ विकास के साथ लगे हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मण हो, कोई भी हो, प्लस अनुसूचित जाति से कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, इनसे इस चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्राह्मण की तरफ देखिए, ब्राह्मणों की कितनी दुर्दशा कर दी थी आपके ये यादव जी ने, कितना बुरा हाल इन्होंने किया। अखिलेश यादव तो फिर भी कहते हैं जंगल राज है यूपी के अंदर। उनके कहने से होता क्या है, वो उनके होने से और कहने से होता क्या है। ये तो विपक्ष में बैठे हैं सर, ये ऐसे ही चीखते रह जाएंगे, ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे, इनके कहने से ना कुछ हुआ है ना होगा। जी कैसा लग रहा है यहाँ पर घूम करके, योगी जी आए, इतना भव्य स्वागत आप लोगों के द्वारा हुआ? यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है और देखने योग्य है ये कुंभ मेला। पहले अभी कभी आपने ऐसा बड़ा विशाल रूप में जो वृंदावन के अंदर कुंभ लगा है देखा गया? नहीं, इस बार पहली बार भव्य रूप से लगा है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम दिलीप कुमार दुबे। कैसा लग रहा है अब की बार यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा था 2010 में, वो भव्यता नहीं थी जो इस समय है। योगी जी के समय उन्होंने इलाहाबाद में भी काफ़ी स्वच्छ वो कुंभ का वातावरण बनाया था। यहाँ भी उन्होंने 36 करोड़ रुपया दिया, जैसा कि अनाउंस में सुना भी हमने। तो यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था वो देंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ वो अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है, सहारनपुर से किसान रैली के द्वारा प्रियंका गांधी वहां से 2022 का बिगुल फूंक चुकी हैं। योगी जी ने यहाँ पर धर्म की नगरी पर आकर के कदम रखा और 2022 की तैयारी जैसी लग रही है कि भव्य जो कुंभ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि 2022 का मोड़? योगी जी को तो कोई नहीं पा सकता है। 2022 में ओनली योगी जी ही आएंगे, बाकी उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। यहाँ तो एक ऐसा प्रदेश है यूपी, यहाँ योगी जी की वो जो है ज़्यादा है लोगों की चाह। यहाँ मोदी जी को उतना नहीं चाहते हैं जितना योगी जी को है। ओनली 2022 में वही आएंगे, उनको रोकने वाला कोई भी है नहीं है। सब है कि 2022 में तो योगी जी गए नहीं, वो आएंगे। ये तो बकते रहते हैं, इनके बकने से होगा क्या ये बताइए। जनता के हृदय में बैठे हुए हैं, जन जन के हृदय में योगी जी बैठे हुए हैं। योगी जी ये आएंगे, बकते रहेंगे, इनके बकने से थोड़ी कुछ होता है। यहाँ किसी से ही पूछ लो कौन आएगा, कौन आएगा बताइए। योगी जी अब की बार केजरीवाल है, दिल्ली से यूपी में कूद रहे हैं। केजरीवाल अपनी झाड़ू दिल्ली में ही लगा लें, यहाँ जरूरत नहीं। यहाँ उनकी टाटा फुस कर देगी जनता। यहाँ उनकी बिजली पानी और ये सब फ्री नहीं चलने वाला। यहाँ यूपी की जनता यहाँ नहीं चलने वाली, यहाँ उड़ जाएंगे। यूपी की जनता मूर्ख नहीं है। हाँ, यूपी की जनता बहुत चालाक है। वहाँ केजरीवाल को नहीं, वो क्या करता, कभी तो अपने आप को थप्पड़ मरवा लेगा, कभी किसी से पिटवा लेगा। केजरीवाल जैसा तो चूतिया नेता नहीं देखा मैंने। आशा की मर्यादा रखें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जय श्री राम का नारा अगर मंगोलपुरी दिल्ली के अंदर एक युवा लड़का लगाता है और उसको कुछ लोग मार देते हैं, केजरीवाल वहां जाते नहीं है, अखलाक को और तमाम लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दे चुके हैं। नहीं जाना चाहिए उनको, वो तो उसके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको जाना चाहिए। केवल किसानों के ऊपर टारगेट करते रहते हैं, किसान इसको भी जाना चाहिए ना। जब ये मुद्दा चल रहा है, उसको एक मरवा दिया जय श्री राम नारे के ऊपर, मैं देखा न्यूज में, तो उसे भी देखना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए। वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं केजरीवाल? श्री राम हिंदुस्तान में नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा? वही तो हिंदुस्तान में बोला जाएगा। जय भगवान राम तो सबके आराध्य हैं, सभी के पूज्य इष्ट देव हैं, सभी के जन जन में निवास करने वाले हृदय में। यदि उनकी नहीं बोलेंगे तो किसकी बोलेंगे? पंकज गोस्वामी, कहाँ रहते हो? वृंदावन पे। कैसा लग रहा है वृंदावन का माहौल? बहुत बढ़िया माहौल रख लिए। योगी जी आया तो बहुत बढ़िया मौसम बदल गया। दर्शन हुए योगी जी के? हाँ, दर्शन हुआ। कैसे लगे? बहुत बढ़िया। चमक है आज भी वही बरकरार? हाँ, बरकरार रहे हैं और रहेगा भी। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 में योगी जी गए। ये तो कोई लोग कोई अफवाह फैलाता है ना, तो अफवाह ही रहता है। तो गोस्वामी जी किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं योगी जी आए, बरकरार रहे और देश की उन्नति कीजिए। यही। आप क्या कहती हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? सुनीता जी, वृंदावन से आए हैं, ज्ञान गुदरी से। योगी जी के दर्शन हुए? ना हुए। कैसे लगे योगी जी? बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा किया है वृंदावन में, उन्हें तरक्की कर रहे हैं। और भगवान चाहे तो ठाकुर जी की उम्मीद है कि भगवान ऐसे ही बने राम योगी जी, जल्दी आए योगी जी। जल्दी आते हैं, हाँ, आते आए।